स्वागत है आपका मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। जिनका सवाल है वो हाथ उठाएं। जी गुरुजी, पत्नी हमारी 13 वर्ष में ही दीक्षा ले चुकी है हरिद्वार में। उनके परिवार में सभी ने ले रखा है, पर वो 1 साल से पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी के श्रीमुख से राधा नाम की महिमा सुन सुन के अब उनका मन राधा नाम जपने को करता है। मार्गदर्शन करें। सही है। तो राधा जपने में क्या दिक्कत है? जपो। जैसे जो मंत्र लिया है मंत्र भी जपो। राधा और वो मंत्र कोई अलग अलग नहीं है, राधा नाम जपो। जैसे उन्होंने वो गायत्री परिवार से लिया था तो वो मंत्र काफी लंबा हो जाता, तो सोचती राधा नाम लेंगे तो काफी नाम जप कर लेंगे। राधा श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और ये जो गायत्री परिवार से लिया गुरु से दीक्षा, ठीक है। राधा राधा जपने में मन लग रहा तो राधा राधा जपो। तब वो ना समझ थी, इसीलिए पूछी कि कोई बात नहीं। अब सही है, राधा राधा जपना सही है। सही रहेगा। धन्यवाद। महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है आपसे। ये जैसे 3 इंसान के एक साथ पोथी पाठ हो सकता है क्या? 3 का पोथी पाठ हो सकता है एक साथ? हाँ, हो सकता है। जैसे 2 अलग कुल के, एक अलग कुल का। देखो, आप सबका करा सकते हैं जी, पर जो नाम और गोत्र होता है ना, तो जैसे जिस गोत्र से हुआ वो फल उस गोत्र वाले को मिलेगा। यदि सबका गोत्र एक है तो सबको उसका लाभ मिलेगा। तो आप यदि गोत्र अलग अलग हैं तो सबको आप अलग अलग। जैसे 2 गोत्र, एक गोत्र अलग है और 2 के एक हैं। हाँ, तो सबका स्मरण कर लीजिए कि सबका कल्याण हो, तो भगवान सबका कल्याण कर। भगवान दयालु है ना, सबका कल्याण करते हैं। ठीक है महाराज। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी, आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। बोलो। गुरुजी, संप्रदाय कितने होते हैं? अनेक संप्रदाय हैं। किसी से हमारे से किसी ने प्रश्न किया कि ये तिलक आप क्यों लगाएं, तो हमने बोला कि अपना श्री संप्रदाय का है। तो उसने हमसे सवाल किया कि संप्रदाय कितने होते हैं? फिर जैसे निम्बार्क संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है। तो हमने बोले ये तो संप्रदाय है। हमने बोले ये तो जानकारी हमें नहीं है, फिर गुरुजी से ही पूछ के बता सकते हैं। मूल संप्रदाय 4 हैं, आद्य शंकराचार्य सहित 5 संप्रदाय हैं। जी गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी, कैसे हैं आप? कृपा है। गुरुजी, मेरे मन में एक शंका है। पहले जब से आपसे लॉकडाउन से आपसे सुनते हैं हम, पहले हम निरंकारी मिशन से थे, लेकिन जैसे आपकी कथाएं सुन सुनकर मेरे मन में अब कहते हैं सनातनी की तरफ से ध्यान रहता है कि राम जी की पूजा हो, श्री कृष्ण जी की पूजा हो। लेकिन हमारी जो धर्मपत्नी है वो हम कहते हैं कि नहीं, ये मार्ग ठीक है। वहाँ जो कहते हैं नामदान दिया जाता है, जो गुरु दक्षिणा दी जाती है, वहाँ और ही नाम दिए जाते हैं। ना राम के बारे में चर्चा होती है, ना किसी बारे में चर्चा होती है। तो आप हमारी धर्मपत्नी को मार्गदर्शन दीजिएगा। कहाँ है पत्नी? बात कराओ। जी गुरुजी राधे राधे। जी बताइए। इनको शंका है, लेकिन मेरे को कोई शंका नहीं है, क्योंकि निरंकार राम से अलग नहीं है। निरंकारी राम है, राम में हम हैं, हम में राम है। हम निरंकार में रहते हैं, निरंकार। तो फिर वो लोग राम की पूजा क्यों नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनका मन का विचार है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हर बात में राम है, राम को ही दिखाया जाता है, राम के बारे में ही जाना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमारे समझने के बाद जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो निरंकार का मतलब क्या हुआ? निरंकार, इसके निराकार हैं। हम जिस रूप में भी अपनी दृष्टि, जैसी दृष्टि बनाएंगे वैसी सृष्टि। तो ईश्वर निराकार है। ईश्वर निराकार भी है, साकार भी है। साकार रूप में जरूरी नहीं है हम सिर्फ मूर्ति में ही ईश्वर देखें। ईश्वर हमें देखने के लिए माता में भी जरूरी होता है, पिता में भी जरूरी होता है, सब में वही है। इसलिए साकार भी है, निराकार भी। निराकार रूप में हम हर वक्त, हर क्षण, उसे हर समय अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। हम एक क्षण भी उससे दूर नहीं हैं। किससे? निराकार रूप में। तो ये निराकार है कौन? निराकार भी ये ईश्वर का, इसी परमात्मा का रूप है। जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही साकार है। ठीक है, तो वो निराकार जो आपके समीप है, आसपास है, वो है कौन? उसका नाम क्या है? उसका नाम तो ये तो हम, किसी ने राम कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया। क्या अल्लाह अलग है? क्या राम अलग है? देखो,
अल्लाह जो हैं वो ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं, क्योंकि मुसलमान कहते हैं कि हमारा अल्लाह कभी यहाँ आता नहीं, नहीं। भेजे हुए फरिश्ते जो हजरत मोहम्मद साहब थे वो एक फरिश्ते थे, लेकिन है। उन्होंने जो अल्लाह नाम दिया वो एक ईश्वर का ही दिया। तो मुस्लिम- अल्लाह मुस्लिम अल्लाह का धर्म में मतलब फिर अगर क्या वो- हुआ आपके हिसाब से? अल्लाह का नाम क्या हुआ आपके हिसाब से? जब वो हमारे हिसाब से फरिश्ते हैं, अल्लाह को ही राम कहा गया, राम को ही अल्लाह, और जहाँ अल्लाह और राम में भेद करेंगे तो ना तो हम मुसलमान को अपना बना सकते हैं, ना ही हिंदू को अपना बना। हिंदू को भी हमें अल्लाह को मानना पड़ेगा और मुसलमान को भी राम को मानना पड़ेगा, तब तो एकता है, वरना नहीं एकता है। चाह कर भी हम कभी नहीं कर सकते। तो एकता है, आपको दिख रही है समाज में एकता? अगर एकता नहीं है क्या हम अपने विचार भी गलत कर लें? हमें अपने तो विचार शुद्ध करने पड़ेंगे नहीं, ना। आपके विचार तो शुद्ध हैं, पृथ्वीराज चौहान के विचार तो शुद्ध थे, पर मोहम्मद गौरी ने तो पृथ्वीराज को पकड़ के आंखें फोड़ी। लेकिन वो गलती मोहम्मद गौरी की थी, वो ईश्वर की नजरों में हमेशा मोहम्मद गौरी पापी था, क्या पृथ्वीराज चौहान तो नहीं थे? तो हमें अपने विचार क्यों बदलने? तो आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार यही है, हम ना तो राम में भेद जाने ना अल्लाह में। इस नहीं, तरह ठीक है। इस तरीका से तो हम गॉड को भी अलग बता सकते हैं, इस तरह से हम ईसा मसीह को अलग बता सकते हैं। ना अपने समय में ईसा मसीह जी गलत थे, ना महात्मा बुद्ध गलत थे, ऐसा है ना, देखो ना हजरत मोहम्मद साहब गलत थे। मोहम्मद साहब कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं उनका भेजा फरिश्ता हूँ। बिल्कुल। और यीशु ने कहा कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। केवल भगवान कृष्ण ने ही कहा कि मैं ही वह नारायण हूँ, मैं ही वह कृष्ण हूँ, मैं ही वह भगवान हूँ। तो सब भगवान के भेजे थे, पर भगवान आए क्या? भगवान तो सनातन संस्कृति में 24 अवतार लेकर के प्रकट हुए, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन। बाकी भगवान ने सबको भेजा है, स्वयं भगवान सबके पास नहीं आए। पर सनातन संस्कृति कहती है कि हमारा भगवान किसी को भेजता नहीं, जब भक्तों पर संकट आता है तो खुद भगवान अवतार लेते हैं। नहीं, भगवान में भेद करना मतलब आप नहीं, भेद तो नहीं करो, ठीक है, उनको ही भक्तों में भेद करना है। फिर आप ये बताओ, आप जिसको निराकार कहती हैं वो निराकार है कौन, आप बताइए। निराकारी राम है, ये हमारे सोचने के बाद हम इसको किस दृष्टि से देखना चाहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम गलत दृष्टि से देखेंगे उसको नहीं, गलत कहाँ देख रहे हो आप? ये बताओ कि निराकार का कोई नाम रूप है कि नहीं? निराकार का नाम जो भी आप जिस सच्चे मन से जिस रूप में इसको ध्यान सकते हैं, निरंकार तो निरंकार है, इसको राम कह लो, अल्लाह कह दो, इसको वो भाषा हमारी है, बस हमारी नियत साफ होना चाहिए, मन साफ। हमारी भक्ति कोई भी गलत नहीं है। इसका मतलब क्या मुसलमान की भक्ति गलत है? क्या ईसाई की भक्ति गलत है? नहीं, ना तो ईसा मसीह गलत थे। अगर उन्हें किसी ने गलत बताया, हम जैसे ईसाई और मुसलमान की भक्ति गलत नहीं है, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। आप मुसलमान हो कि ईसाई हो? हम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो सबसे खिचड़ी बड़ा हो। धर्म हमारा मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। भाई मानवता धर्म है आपका, तो जब मानव इंसान का जब जन्म हुआ ना तो वो हिंदू था ना मुस्लिम था, ये धर्म हमने बनाए। अच्छा ये बनाए बताओ, नहीं बनाए। सुनो, तो जब भगवान के घर से पैदा होता है व्यक्ति, तो वो हिंदू होता है कि मुसलमान? आप बताओ। वो कुछ नहीं होता, सिर्फ एक इंसान रूप धारण करके आता है। इंसान? हाँ। तो फिर ये मुसलमान किसने बना दिए? ये तो जब हजरत मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने जैसे संस्कृति अपनाई वैसे ही हम अपने अपने अनुसार बनाते चले गए धर्म तो को। क्या जरूरत थी इंसान को मुसलमान और हिंदू और ईसाई बनाने की? अब ये तो इंसानों को इंसान रहने देते ना। अब ये टाइम पे अब जैसे जैसे हमने भी अपना हिंदू धर्म बना लिया, मुसलमानों ने बना लिया, अब ये तो हमारे आपकी ही गलती है। लेकिन इस भाई हम लोगों ने बनाया नहीं, हम लोग तो जैसे ईश्वर ने भेजे थे वैसे ही आज भी हैं। सनातन का मतलब होता है सबसे पुराना। जब सबसे पुराना है तो मानव ईश्वर सबसे पुराना है, ये हाँ। वही सनातन है। ये जरूरी नहीं कि हिंदू ये मुसलमान इसलिए अलग है या भगवान अलग है। के घर से तो सब सनातनी आते हैं, बाकी सब बनाए जाते हैं। सत्य को ही सनातन कहा गया है, ना कि सनातन को हमें किसी धर्म से जोड़ना है, किसी उससे जोड़ना है। नहीं देखो, धर्म को मानती हो कि नहीं? बिल्कुल, जो सत्य है वही तो आपका धर्म क्या है? हमारा धर्म सत्य है। सत्य की सेवा करो, उसमें हर मानव में ईश्वर को देखो तो वो गलत नहीं। तो आपका धर्म का नाम क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दें नहीं ऐसे कैसे भाई, आपके पति का नाम क्या है? आप कह दो नहीं जी जो भी दे दो वही नाम है, ऐसे थोड़ी होता है। पति नहीं, आपका ऐसे- फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? ये बताओ, आपका पति फिक्स है कि अगर जो दे दो वही हो जाएगा? पति के नाम अलग रखने से पति थोड़ी अलग हो जाएगा।
हाँ, पति जब नहीं अलग पति, होगा। अच्छा ये बताओ पति फिक्स है कि नहीं? पति फिक्स है, इसका मतलब हम ये थोड़ी कि हम पति को नाम बदलने से पति को बदल देंगे। पहले बताओ पति फिक्स है कि नहीं? पति तो फिक्स है, हमें हाँ, तो फिक्स है। जब ऐसे- पति फिक्स है ऐसे तो ही हर ईश्वर व्यक्ति भी के फिक्स अपने है। धर्म भी तो फिक्स है। ऐसे ही हम ईश्वर भी सनातनी फिक्स है। मतलब फिक्स है। ऐसे ही महाराज जी ईश्वर ही फिक्स है, उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर अलग हो अच्छा, जाएगा, ये बताओ। अलग हो जाएगा, ईश्वर अलग हो जाएगा। आपके पति का नाम क्या है? श्रीमान संजय। संजय। हाँ। तो आप संजय नाम ना बोल के कुछ और नाम बोलो। अगर उनके तो माता आप हो पिता जाएगा। चाहते हैं कि वो कोई और नाम ले सकते हैं तो ले सकते हैं ना, हम पर उनको आपत्ति नहीं सरकारी सकते ना। दस्तावेज में आप कुछ और नाम लिखवाओगी तो सब कहानी नहीं, वो तो बिगड़ कोई बात जाएगी नहीं, कि वो नहीं? तो है, हैं? चलना है, लेकिन भाई नाम बीच में बदल दोगे तो आपके आधार कार्ड रद्द हो जाएगा, पैन कार्ड रद्द हो जाएगा, सरकार की सुविधाएं रद्द हो जाएंगी यदि नाम बदल गया तो। वो तो मैन है, जैसे ईश्वर को ईश्वर कह दिया ये मैन है, ठीक है, लेकिन नहीं उसको हम अलग इसलिए है, या कुछ सुनो। भी कहते हैं, वो अलग है। धर्म सबका सनातन ही है। हाँ, बिल्कुल, सनातन सबका से सनातन ही निकली है। हुई शाखाएं हैं, ये बात सत्य है। लेकिन सनातन- ईश्वर यदि निराकार है, सनातन से अलग कोई धर्म नहीं है। सनातन पुराना सत्य सनातन धर्म। हाँ, जो सत्य है वही सनातन है। सनातन में अगर झूठ है, सनातनी भी झूठ है, वो सनातन नहीं है। सनातन मतलब क्या है? पुराना। हाँ, सत्य हमेशा से सत्य रहा है, रहेगा। तो सत्य क्या है? आप बताओ सत्य क्या है? सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। कौन यह- से ईश्वर? यही हमारी दृष्टि है, चाहे हम आप जो भी दे दें। आप राम की कृष्ण की पूजा करती हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं, भरपूर सम्मान करते हैं, बिल्कुल दिल समझते हैं। हमें पता है कि ना राम अलग है, ना कृष्ण अलग है, ये सही सब है। नारायण के ही अवतार हैं। सही यही है। सही है, फिर सही है, फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। फिर बढ़िया। कहते हैं निरंकारी मिशन में ना ही तो किसी राम जी की फोटो लगी होती, ना श्री कृष्ण जी की फोटो लगी हुई है। वहाँ अगर आप इनसे हट के किसी और से पूछेंगे निरंकारी से तो वो पर ये तो कह रही है कि मैं तो करती हूँ राम की नहीं, पूजा। ये तो अब हमारे साथ रहती हैं, आप हम आपके साथ रहते हैं, तो ये तो रहेंगी। लेकिन इनसे हट के जो निरंकारी होंगे वो नहीं कहेंगे कि ना हमारे तो निरंकारी, और निरंकारी में जो गुरु है वही को भगवान मानते हैं। अच्छा, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारा संदेश जो है हम दोनों के बीच में वो आप दूर कीजिएगा। तो वो तो कह रही है कि हम मानते हैं, अब क्या कहें? तो ये हमसे आप जिद बहस ना करें। ये कहती है ना निरंकारी ठीक है, मैं कि ना सनातनी ठीक है, राम जी ठीक है हमारे। सही। हमें उन्हें लेके चलना है, ये नहीं कि हमें किसी गुरु कोई बीच में आ गया तो उसे लेके चलना है, हमें राम को पहले बीच में लेके चलना है। चलो बात कराओ फिर से एक बार। हर क्षण हर विचार में राम का नाम लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये हमारे सोचने के वेद नहीं, ये नहीं समझ पाते उस बात को, कोई बात नहीं, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। आप जिस रूप में राम को देखेंगे उसका हमारे मन के ऊपर है। अगर आप जिस रूप में चाहें, हमें वही स्वीकार है, हमें कुछ नहीं, क्योंकि हम तो जानते हैं उसे हम हर रूप में हैं। आप अपने पति को किस रूप में देखती हैं? हम अपने पति को भी विष्णु भगवान रूप में ही देखते हैं। तो भगवान की बात काहे नहीं मान रही है? हम बिल्कुल मानते हैं, इसलिए उनसे अलग भी नहीं है कभी। वो तो कह रहे हैं नहीं मान रही नहीं हो। मानते तो हम यहाँ भी नहीं आते, ना ही उनके कान अनुसार चलते, क्या चल पाते? ऐसा ही है। वैसे बढ़िया है आपकी पत्नी, अच्छी है, समझदार है, सही है। राम से जुड़ी हैं मतलब ठीक है, राम से राम अलग से होती अलग हैं। तो कुछ है नहीं। अगर वो खुद को ईश्वर बताते या बताते हो तो इसका मतलब वो कभी प्रभु के बारे में बताते नहीं, उनको अच्छा नहीं बताते, राम को नहीं बताते। कभी जो ज्ञान दिया जाता है वो भी ईश्वर का ही ज्ञान होता है, उसमें भी ईश्वर को ही दिखाया जाता है निराकार रूप में। इसमें अगर वो खुद को भगवान बताते हैं तो वो ईश्वर को नहीं दिखाते, ईश्वर निराकार रूप में या साकार रूप में नहीं बताते कि हमें हर मानव के अंदर ईश्वर को देखना ही पूजा, नर पूजा, नारायण पूजा को भी कहा सही है है। उन्होंने। नारायण से आप जुड़ी हैं तब ठीक है। जय श्री राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरे पूजम श्री हरि के फूल बन जाता है दिए में, सही है, सही है? बिल्कुल सही। और गुरुजी मैं एक भजन सुनाती आपको, एक लाइन सुनाओ। तो हाथ में दीजिए, ऐसे नहीं होगा मुझसे। आप सुनाओ, सुनाई आ रही है, आवाज आ रही है। हम श्री रामचंद्र जी वन जब जा रहे थे तो उनके जो है सखा थे केवट, तो केवट जी बोले कि मेरे नाव में बैठ जाइए, वनवास तो आप आ गए हो। राजा दशरथ कैकेयी जी बोली नहीं है कि आप वन वन भटको, मेरे घर पे चल के रह सकते हो। तो बड़े भाव से भजन सुनाते हैं नाव में बैठ के।
हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, कि गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, कि गंगा मैया धीरे बहो। के कर है गंगा यर के कर है नैया, के कर है गंगा यर के कर है नैया, हरे के कर है लक्ष्मण राम, कि गंगा मैया धीरे बहो। बहुत भाव से कहती हैं, हरे भागीरथ की गंगा है केवट की नैया, भागीरथ की गंगा है केवट की नैया, हो राजा दशरथ के, हो राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, की गंगा मैया धीरे बहो। जय श्री राधे गुरु जी। बढ़िया, अच्छा गाती हैं आप। और किसका सवाल है जी? गुरुजी प्रणाम जी। गुरुजी, हम आपको टीवी पे देखते थे कोरोना काल से, तब मन में उत्कंठा कि गुरुजी बहुत अच्छे हैं, राम राम सुनना है। तो हम पिछले वर्ष हम और हमारे दिलीप भाई पति पत्नी से आए थे, गुरु मंत्र लिए थे, लेकिन आपसे वार्ता नहीं हो पाई। इस बार हम ठाणे थे, आज 5 दिन हो गए कि हम गुरुजी से बात करेंगे, कल नहीं हो पाई, तो आज आगे घुसर कर बैठ गए कि आज बात जरूर करेंगे। गुरुजी, हमको ये जानकारी करना है कि हम हिंदू में क्या 16 संस्कार होते हैं, तो सभी हिंदुओं के 16 संस्कार होते हैं कि कुछ लोगों को, हर जातियों का अलग अलग होता है? 16 संस्कार, जितने संस्कार आप कर सको उतना कर लेना चाहिए, जितना अधिक से अधिक कर सको। आप क्या कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, करना तो सबको संस्कारों का पालन करना चाहिए। अब आप कितने कर पा रहे हैं, जितने कर लो अच्छा। लेकिन सर, संस्कार जो अधिकतर गांव में जो पुरोहित होते हैं वही लोग देते हैं, और सब लोगों को ये चीज़ नहीं प्राप्त हो पाता है। अभी अधिकतर हिंदू समाज इस चीज़ से वंचित है कि किसी से पूछ लिया जाए कि आपका गोत्र क्या है, तो सभी हिंदू जातियों के अपने गोत्रों के बारे में जानकारी नहीं होगी। और अभी तिवारी से पूछ लिया जाए, त्रिपाठी से पूछ लिया जाए, शुक्र, सबको जानकारी होगी सर। तो ये कमी है कि इन समाज के लोग को क्यों नहीं जानकारी हो पा रही है सर इस बात की? सबको अपने धर्म संस्कृति को लेके जागरूक होना पड़ेगा। यदि आप जागरूक हैं तो सही है। अब जैसे मैं कथाओं में बोलता हूं कि सबको अपना गोत्र पता कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबका अपना गोत्र होता है। जी जी। तो सबको गोत्र पता होना चाहिए। जी जी। ये तो पता होने की बातें हैं ना। आप अपने पुरखों से चीजें लेते आओ, सब सीखते आओ, ये तो ज्ञान है ना परंपरागत। हमारे दादाजी ने, पिताजी ने बताया कि ये गोत्र है, हमें पता है, हम वही आगे बता रहे हैं अपनी इस पीढ़ी को। जी, हम यादव समाज से हैं, तो हमारे पुरखों से कोई किसी को हमको जानकारी नहीं हुई थी, लेकिन अब हमारे समाज में कुछ बिरहा राग आते हैं, तो उससे गोत्र के बारे में जानकारी हो गई। हम पिछली बार राम राम सुने तो क्या हमको गोत्र है आपका? अत्रि गोत्र है सर। अत्रि, वाह सुंदर। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम जमदग्निर भरद्वाज। तो ये सप्तऋषि में एक ऋषि आपके हैं अत्रि। जी जी जी, है ना? जी जी। और ये सर विश्वकर्मा जी हैं, इनसे जब गोत्र के बारे में उसमें फार्म में भरना था तो जानकारी इनको नहीं थी, तो हमको तो ये अपने पूर्वजों से पूछें। सब आप लोग अपना अपना गोत्र याद कर लो, और अपना गोत्र, डार्विन कहते हैं कि हम बंदर की संतान है, हम बंदर के नहीं, हम ऋषि मुनियों की संतान है। जो गोत्र आपका है आप उन्हीं की संतान है। अच्छा सर जी, और एक जानकारी करना है कि एक मूर्ति हम देखते हैं कि सर मंदिर में होती है, हमारे अयोध्या में अभी मंदिर बना है, हम बाराबंकी के जिले के रहने वाले हैं, तो उसमें एसी चलती है, और एक मूर्ति को चौराहे पे खड़ा कर दिया गया राम को, धूल माटी खा रही है। तो सर ये हमको अच्छा नहीं लगता है कि ये कैसा धर्म है। सही है। एक राम को रोड पे और एक राम को एसी पे। ये बात सही कह रहे हैं आप। मैंने भी एक जगह चौराहे पे भगवान राम को देखा मूर्ति के रूप में। दीवालों में सर हर जगह बने हुए हैं, सारी लीला बनी हुई है। इसलिए भगवान का विग्रह वहाँ हो जहाँ उनकी सेवा अर्चा पूजा व्यवस्थित हो सके। कहीं भी चौराहे पर, आजकल नेताओं का जमाना है, नेता कहीं भी टांग देते हैं भगवान। अरे योगी जी सर सबसे बड़े महंत हैं, संत हैं,
अब उनके शासन में हमने देखा अयोध्या में तमाम रोडों पे बनी हुई हैं। अरे उनका चिन्ह बना दिया जाए, सूर्य का चिन्ह बना दिया जाए, धनुष का चिन्ह बना दिया जाए, साक्षात राम को लगा दिया गया रोड पर। सही है, राम को मंदिर में, भगवान के विग्रह वहां हो जहां उनकी सेवा पूजा हो सके, ये बात सही है। सर एक और बात करना है कि सर जैसे ऋषि मुनि संत पंडित विप्र ब्राह्मण, क्या ये सभी बराबर हैं सर? अलग अलग हैं। कैसे? जी साधु अलग है, साधु आप भी बन सकते हो। जी जी आप साधना कर रहे जी, हैं, जी। ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं, ईश्वर के प्राप्ति में हैं, सत्य के राह पर हैं, सत्य की साधना है, तो आप साधु हैं। जो मन को साध ले जी जी वो साधु। जी जिसने अपने मन की इच्छाओं का अंत कर दिया हो, अब कोई इच्छा नहीं बची, जी जी वो है संत। अंत कर दिया इच्छाओं का संत, साधु, संत, ऋषि जी जी जो रिसर्च करते हैं। जी जी पहले के जमाने में विमान बनाए ऋषियों ने रिसर्च करके, तो ऋषि जो रिसर्च करें, ऋषि जी, जी। जो मनन करें जी। वो मुनि। जी जी जो सर हमने पंडिता समदर्शिना, जी, जी। जो सब में एक भाव रखे, सब में ईश्वर का दर्शन करे, उसे पंडित कहते हैं। जी जी। और ब्राह्मण सर? ब्राह्मण जो ब्रह्म की उपासना में लगे, जो ईश्वर के ध्यान में लगे, उसे ब्राह्मण कहते हैं। सर ब्राह्मण पंडित की कोई जात होती है कि पैदा होते हैं कि सर गीता में कर्म से लिखा होता है पंडिता समदर्शिना, जी जो समदर्शी है जी वो पंडित है। समदर्शी